और आज पेशावर जल्मी का प्रदर्शन बैटिंग में बेहद निराशाजनक साबित हुआ। पूरे दिन की प्रतियोगिता में टीम की बैटिंग में कोई भी स्पष्ट इरादा या इंटेंट दिखाई नहीं दिया। जब बाबर आजम क्रीज पर आए तो उनकी बल्लेबाजी का स्तर फिर से उजागर हुआ। उन्होंने 41 गेंदों पर 46 रन बनाए, लेकिन यह स्कोर भी उनकी क्षमता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। दर्शकों ने देखा कि उनके चेहरे पर चिंता और दबाव झलक रहा था। यह इस बात का संकेत है कि उनका फॉर्म सच में गिरावट पर है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। बाबर आजम के लिए आज का मैच एक और बड़ा अवसर था, लेकिन उन्होंने फिर से अपने अवसर को खो दिया। पहले जब उन्होंने लेग बिफोर की अपील का सामना किया तो सभी को लगा कि क्या वह फिर से लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ आउट होंगे। जब वह उस समय 0 या 1 पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो गेंद ने खुद को बचा लिया, क्योंकि वह स्टंप्स को मिस कर गई। यह लकी एस्केप उनके लिए मुश्किल समय से गुजरने का संकेत थी, लेकिन क्या उन्होंने उस मौके को समझा? उनके खेल में कोई सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आया। मीर हमजा ने बाबर को अपनी गेंद पर कैच आउट किया और इस समय भी वह 22 से 25 के बीच में खेल रहे थे। नबी की गेंद पर स्वीप मारने की कोशिश में वह एक बार फिर से मुश्किल में पड़े। गेंद सीधे बल्लेबाजी से निकल गई और वह 3 मौकों का सामना करने के बाद भी केवल 46 रन बना सके। इस प्रकार का प्रदर्शन आजकल के आधुनिक क्रिकेट में बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह एक संकेत है कि समय के साथ उनकी तकनीकी और मानसिक स्थिति में गहरी गिरावट आ रही है। अब बात करते हैं बाबर आजम की फॉर्म के बारे में। पिछले 3 मैचों में उनका प्रदर्शन कोई सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा है। पहले मैच में उन्होंने 0 बनाया, दूसरे में 1 रन और तीसरे में 2 रन। यह क्रमबद्ध प्रदर्शन न केवल उनके व्यक्तिगत सुधार में कमी को दर्शाता है, बल्कि इससे टीम पर भी भारी दबाव पड़ता है। जब एक कप्तान इतने कमतर प्रदर्शन कर रहा हो तो वह न सिर्फ अपनी खुद की स्थिति कमजोर करता है, बल्कि पूरे टीम के आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। पेशावर जल्मी का पावर प्ले में केवल 27 रन बनाना उनके लिए बहुत निराशाजनक था। शुरुआत में अच्छा स्कोर बनाने का दबाव होता है और जब आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो टीम का मनोबल गिर जाता है। कराची किंग्स ने बेहतरीन गेंदबाजी की, खासकर मीर हमजा ने जो पिच के मूवमेंट को भुनाया। उनके गेंदबाजी प्रदर्शन ने पंजाबी खिलाड़ियों पर बिना किसी दया किए दबाव डाल दिया। बाबर आजम की असफलता का असर उनके अन्य बल्लेबाजों पर भी पड़ा। जैसे ही पेशावर जल्मी के बल्लेबाज क्रीज पर आए, उन पर बाबर की असफलता का वजन बढ़ता गया। टीम का एक खिलाड़ी जब अच्छी फॉर्म में नहीं होता तो अन्य बल्लेबाजों के लिए अच्छा खेलना और भी मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बाकी बल्लेबाज दबाव में आकर जल्दी आउट हो गए और यह एक चक्रीय समस्या बन गई। फैंस की अपेक्षाएं हमेशा उच्च होती हैं और पेशावर जल्मी की टीम में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन जब टीम अपने प्रदर्शन में घटिया स्थिति में होती है तो प्रशंसकों की निराशा स्वाभाविक होती है। पेशावर की टीम को चाहिए कि वे इस स्थिति को समझें और जल्दी से जल्दी अपने खेल में सुधार करें, अन्यथा उन्हें अपनी विश्वसनीयता खोने का खतरा है। कराची किंग्स ने अपने गेंदबाजों के साथ बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन पेशावर जल्मी की बैटिंग में वह धार और उत्साह नहीं था जो उन्हें चाहिए था। कराची की टीम ने काफी संयम से खेला और आसानी से जीत हासिल की। इस प्रकार की जीत एक संकेत है कि पेशावर को भविष्य में अपनी रणनीतियों में सुधार करने की जरूरत है। उन्हें अपने खिलाड़ियों की तकनीकी और मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि कराची किंग्स के गेंदबाजी के खिलाफ कोई विकल्प नहीं दिखा, यह उनकी बैटिंग की कमजोरी का संकेत है। जब आप दूसरों के द्वारा अच्छे बॉलिंग से बच नहीं पाते तो यह दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से जितना मजबूत होना चाहिए उतना नहीं है। पेशावर जल्मी के खिलाड़ियों को चाहिए कि वे आत्मविश्लेषण करें और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अंत में पेशावर जल्मी को उम्मीद करनी चाहिए कि उनकी तकनीकी कौशल और मानसिक मजबूती में सुधार होगा। यह उनके फैंस की उम्मीदों को पूरा करने का समय है। यदि वे इस निराशाजनक प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें आने वाले मैचों में बड़ी मुश्किलें आएंगी। इसलिए उन्हें अपने प्रदर्शन पर नजर रखने और जल्दी से सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं या प्रिडिक्शन में भाग लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए कमेंट्स में लिखें। आप टेलनोर ऐप पर रोमांचक इनाम जीतने का मौका पा सकते हैं, जिसमें साइन किए गए बैट्स, बॉल्स और पीएसएल टी शर्ट्स शामिल हैं।
यह एक सुनहरा अवसर है अपने प्रिडिक्शन पर विचार करने और सही उत्तर देने पर इनाम जीतने का।